हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग है ना व्याकरण पढ़ेंगे, जिसमें पिछले वीडियो में मतलब वर्ण व्याकरण भाषा किसे कहते हैं जाने थे, है ना। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण का कुल संख्या कितना होता है ना। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, है ना। और उसमें कितना कितना संख्या सबका होता है। और आज हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो लोग पिछले वीडियो नहीं देखे हैं उसका लिंक आपको इसमें डाला जाएगा डिस्क्रिप्शन में, पार्ट 1 का। और ये पार्ट 2 वीडियो है, जाकर उसको देख करके समझ सकते हैं, आप उसको उतार भी सकते हैं। क्योंकि क्लास 10th और 12th एग्जाम में इसे लगभग है ना 5 से 7 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में डाला जाता है। अगर 100 नंबर का आएगा ऑब्जेक्टिव तो मैंने 100 ऑब्जेक्टिव देता है तो ठीक है। तो लगभग कहा जाता है कि तो इसमें आपका 5-7 नंबर का ऑब्जेक्टिव फिक्स है ना। उच्चारण स्थान है ना, वर्ण से लगभग। तो देखिए सुनिएगा, पिछले दिन हम लोग मतलब पढ़ लिए थे है ना कि व्यंजन वर्ण शायद लास्ट था, है ना। वर्ण या वर्ण के प्रकार पढ़े थे, है ना। वर्ण कितने तरह के होते हैं, मतलब कितना संख्या किसका होता है, सब जान चुके थे। आज जानना देखिए वर्ण के कुछ और भेद होते हैं कुछ आधार पे। देखिए जैसे वर्ण को 2 आधार पे और बांटा गया, एक बांटा गया उच्चारण के आधार पर और एक बांटा गया कंपन के आधार पर। तो उच्चारण के आधार पर जो वर्ण आपका है 2 तरह का होता है। कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के। एक होता है अल्प प्राण। तो अल्प प्राण कहता है कि वैसा वर्ण जिसके उच्चारण करने में श्वास की मात्रा कम लगता है, यानी जिसको बोलने में श्वास की मात्रा कम लगती है, ठीक है, उसे हम कहेंगे अल्प प्राण। यानी अल्प मतलब कम, प्राण का मतलब श्वास की मात्रा एक तरीके से आता है, जिसमें श्वास की मात्रा कम लगे, जिसको तुरंत बोला जा सकता है। तो इसका कुल संख्या कितना होता है, 20, है ना। तो जो बच्चे है ना 12th में पढ़ते हैं, 12th का एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, इसको देखते होंगे, तो ये सब संख्या जरूर याद रखिएगा, है ना। क्योंकि ज्यादातर 12th एग्जाम में पूछा जाता है। और जो पिछले वीडियो में था वो 10th तक इतने में था, मतलब इसमें भी आ सकता है, लेकिन ज्यादा चांस है कि ज्यादा 12th एग्जाम में आता है, 10th में उतना नहीं आता है। ऐसा मतलब पूछा है कि अल्प प्राण किसे कहते हैं, महाप्राण किसे कहते हैं। तो अल्प प्राण का संख्या कितना होता है, टोटल 20 होता है। इसमें देखिए, इसमें प्रत्येक वर्ग का मतलब व्यंजन का वर्ग, है ना, पहला, तीसरा, पांचवा। तो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, यानी 5 वर्ग होता है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला यानी क, तीसरा यानी ग और पांचवा यानी अंग। तो प्रत्येक वर्ग ऐसे चर्चा में च आएगा, है ना, तीसरा कहें तो ज आएगा और पांचवा कहें तो इया आ जाएगा, है ना। तो प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण, पांचवा और य, र, ल, व और र, मतलब ड़ आता है, ठीक है ना। पहला, तीसरा, पांचवा, य, र, ल, व और ड़ आता है। इस तरह से देखिए 3 को है, एक वर्ग से 3 तो 5 वर्ग होते हैं, 5 के 15 हो गया और 15 5 20 हो गया। तो याद रखिए अल्प प्राण जिसको बोलने में श्वास की मात्रा कम लगे। दूसरा आता है महाप्राण। तो वैसा वर्ण जिसके उच्चारण करने में अधिक समय लगता है, वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में अधिक समय लगेगा उसे क्या कहेंगे, महाप्राण। श्वास की मात्रा अधिक लगता है। तो इसका कुल संख्या कितना होता है, 15। तो देखिए इसमें पहला, तीसरा, पांचवा तो आ गया था, तो बचा कौन, दूसरा और चौथा। इसमें क्यों पाना है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा आ जाएगा। और इसमें यल हो तो तलावी सा, मूर्धनी सा, डंडी सा और ड़ आ जाएगा, है ना। इसमें प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा। तो एक वर्ग तो ही आ रहा है ना, तो 5 तो 5 में 10 और 5 में तलावी सा, मूर्धनी सा, डंडी सा, ह और ड़, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 15। तो अल्प प्राण का संख्या 20 और महाप्राण का संख्या 15। इसके बाद देखिए दूसरा जो आधार बांटा गया है वर्ण को कंपन के आधार पे। तो कंपन के आधार पे भी वर्ण 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं घोष वर्ण। तो घोष का होता है कि वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में गूंज उत्पन्न होता है, कंपन होता है। गूंज का मतलब कंपन उत्पन्न होता है, ठीक है ना। तो इसमें आपका आता है, इसका संख्या टोटल होता है 31। कितना होता है, 31 होता है। इसमें सभी स्वर यानी स्वर का संख्या 11 स्वर आएगा और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, है ना, पांचवा वर्ण आता है। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। तो एक वर्ग से 3 तो 5 दिया 15 और 11 कितना होगा, 26। 5 बेटी इधर य, र, ल, व और ह। तो 5 कितना होगा, 26 और 5 31। तो इसका संख्या कुल कितना हो जाएगा, 31। तो घोष वर्ण का संख्या कितना होता है, 31। कौन बनाएगा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, य, र, ल, व, ह। दूसरा आपका अघोष वर्ण। तो वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में गूंज उत्पन्न होता नहीं, कोई कंपन नहीं होता है। इसका संख्या मात्र 13 होता है ना। इसमें कौन आ जाएगा, इसमें तीसरा, चौथा, पांचवा आएंगे तो पहला, दूसरा बचा, है ना। तो पहला, दूसरा आ जाएगा प्रत्येक वर्ग का, तलावी सा, मूर्धनी सा, डंडी सा आता है। तो इस तरीके से 10 3 13। तो इस तरीके से आपका जो वर्ण का जो प्रकार था खत्म हो गया, ठीक है। और इसको आप लिखिए, है ना, और मतलब स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो अपने कॉपी में अच्छे से उतार भी सकते हैं, ठीक है। और इसको याद कीजिए। इसके बाद देखिएगा आगे होता है उच्चारण स्थान। देखिए आगे है आपका उच्चारण स्थान, है ना, कि किस वर्ण का उच्चारण किस कहां से होता है। तो इससे आपके एग्जाम में लगभग 10th का एग्जाम हो या 12th का एग्जाम हो, है ना, उसमें उच्चारण स्थान से मतलब 2-4 क्वेश्चन रहता ही रहता है, ठीक है। तो जो बच्चे 12th में है या 10th में है ना, उनके लिए काफी ज्यादा उपयोगी है। तो आपको याद करना पड़ेगा, कैसे करके घर रहना के सामने याद कर लीजिए खड़ा होकर,
ठीक है। जैसे वर्ण हो गया इधर, है ना, जैसे आ का वर्ग, आ हो गया, विसर्ग हो गया, तो कंठ हो जाएगा, है ना। एक टोटल आपको जैसे दूसरा है हर्षई, दीर्घई, चवर्ग, या और तलावी सा, तो तालु हो जाएगा। री, टवर्ग, र और मूर्धनी सा, तो मूर्धा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप टोटल 9 का 9 याद कर सकते हैं, और यही भी आपका वर्ण जो होता है खत्म होता है ना। तो लगभग आप इसको याद, जैसे ए है, जितना भी छोटा छोटा है सब याद कर लीजिएगा, है ना। तो एग्जाम में लगभग 2-4 क्वेश्चन इससे आएगा ही आएगा। तो वर्ण में टोटल आपका वर्ण खत्म हो गया। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। और वर्ण को 2 आधार पर बांटे, उच्चारण के अनुसार और कंपन के आधार पर, है ना। मल प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, तो सब याद रखिएगा। बाकी है ना दोनों एग्जाम के लिए मतलब ज्यादातर 12th में, है ना, उच्चारण का ज्यादा पूछता है, 10th में पूछता है, लेकिन जो कंपन और कंपन के धारे बताए हैं वो ज्यादा 12th में पूछता है। 10th में आपका वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, किसका कितना संख्या होता है, वो याद रखिएगा, और उच्चारण से याद रखिएगा। लेकिन जो 12th में पढ़ते हैं, है ना, वो लगभग गुंज के आधार, मतलब कंपन के आधार पे, है ना, और उच्चारण के आधार पे वर्ण दोनों कितने प्रकार के होते हैं, कितने तरह के होते हैं, कितना संख्या होते है, इनको याद रखना पड़ेगा। कौन कौन होते हैं वो भी पूछता है ना। पूछ जाए घ कौन सा, मतलब घोष है कि अघोष है ना, या प्राण रहेगा, महाप्राण रहेगा, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। तो आज के लिए इतना ही, है ना। और आपको अगले वीडियो में इसका शब्द, है ना, बताया था कि व्याकरण के लिए वर्ण, शब्द और वाक्य, तो वर्ण खत्म हो गया आपका, अब अगले वीडियो में शब्द पढ़ाया जाएगा, ठीक है।